हाय, आज हो गई 27 जनवरी और दोस्त अभी नहीं है तो सोचा थोड़ा वीडियो बना लो। अभी कोचिंग से आ रहा हूँ। टाइम कितना हो गया, लाइक 8:30 9 बज गए होंगे, 8:40। तो चलो। और बताऊँ तो हाँ, एक मैंने और रिसर्च की काफ़ी कुछ। तो पता चला जैसे कि मैं क्या नहीं कर सकता, ट्रायलिमा नहीं क्रैक कर सकता। हालांकि कर सकता हूँ, बस थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो कौन बोलता है यार करने से कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस वो ट्रायलेमा को मुझे टिक आउट करना है। और बात करूँ ट्रायमिला मतलब ट्रायलेमा शायद जो है, तो उसमें ये बस प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक चौथी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बड़ी और यूनिक है, जिस जो बेस है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो मैंने सबसे पहले क्रैक कर ही लिया है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ओपिनियन ये सिर्फ मेरा है। तो ठीक है, इसको मैंने मतलब 4 हिस्सों में क्रैक कर लिया। तो ऐसा कह सकता हूँ, एक ब्रेसेट मतलब एक सेट मैंने क्रैक कर लिया है। उसमें 4 वो रहते हैं। तो ट्रायलेमा हो गया एंड चौथा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ट्रायलेमा में मतलब डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, स्केलेबिलिटी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। तो चौथा स्टेबिलिटी जो सबसे ज़रूरी फैक्टर मुझे लग रहा है, क्योंकि आप तीनों चीज़ क्या ही अचीव कर लोगे अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही गड़बड़ है शुरू से। तो कोई दिक्कत नहीं बनाऊँगा। और हाँ, पहले मैं इसे सोच रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ इसे मैं करूँगा ही। पहले मैं इसे पूरा पेपर में करूँगा, लाइव कंप्यूटर में मैं छोड़ूँगा। पहले मैं पेपर में ही अगर मैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ विद सिक्योरिटी एंड पूरा डिसेंट्रलाइज वे पे, तो मैं बस एल्गो लगा के उसे कंप्यूटर में कर सकता हूँ। तो मेरा ये वॉलेट हार्डवेयर मतलब कहीं भी ऑफलाइन स्टोर रह सकता है। तो मतलब एक तरह के एल्गो लगा के मैं उसे क्रैक कर सकता हूँ, मतलब इन फ्यूचर पर ही बताऊँगा। और हाँ, अगर किसी को मतलब इंटरेस्ट हो, अभी तो हालांकि मैं कुछ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और हाँ, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, आज मैंने बना लिया, मतलब ईसीसी एपरेटिक कर्व का पूरा बना लिया हूँ। उसमें 2 की जनरेट करता है, पब्लिक प्राइवेट। देन उसके बाद मैं टेक्स्ट डालता हूँ और हैश डालता हूँ, इंक्रिप्ट कर देता हूँ। एंड देन जो प्रीवियस हैश रहता है वो भी उसके अंदर डेटा के साथ डाल देता हूँ। देन फिर इंक्रिप्ट करता हूँ, फिर डेटा डालता हूँ, फिर इंक्रिप्ट, फिर डेटा, फिर इंक्रिप्ट। ऐसे होके मुझे लास्ट वाला बस डेटा अपडेट होता रहता है, मतलब लास्ट वाला, मतलब 1 2 3 ब्लॉक बनते जा रहे हैं, लास्ट वाला बस दिखेगा, बाकी सब गायब हो जाते हैं, मतलब गायब भी। और उससे रिकवर सिर्फ एल्गोरिदम और आपकी प्राइवेट की से किया जा सकता है। तो वो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगा, पूरी साइट ही बना दिया मैं उसकी। तो वो चीज़ें तो ठीक है, वो मैं कर लिया हूँ। बट अभी मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही, वॉलेट से कैसे कनेक्ट होता है। लाइक ठीक है, मैं इसमें भी थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मतलब सुबह गया था तो ये किया, उसके बाद अभी मद्रास आईआईटी बॉम्बे में मेरा प्रेजेंटेशन है। तो वो जो साइट मैंने पिछली जो बनाई थी अपनी रिसर्च वाली, यही एसेट वाली, तो वो मुझे कहीं ना कहीं भी और इम्प्रूव करनी है, थोड़ा उसमें फॉर्म वगैरह ऐड करनी है, फुल्ली फ्लेश्ड करनी। तो अभी मतलब जल्दी जल्दी में लगा हूँ, 2 दिन बाद जाना ही है मुझे। तो वो कर रहा था और फिर उसके बाद गया कोचिंग, तो वहाँ जावा स्क्रिप्ट किया, 12 बजे गया था। और फिर उसके बाद आकर वही घर पे, एंड देन अभी बैकएंड से आ रहा हूँ वापस। सो ठीक है, बैकएंड में भी मतलब काफ़ी चीज़ें समझ में आई, तो हो गया ठीक है, ये सब चल रहा है। और टाइम नहीं मिलता आते हुए, मतलब वीडियो देख लिया जैसे आते हुए। अभी मैं सुन रहा था ट्रायलेमा के बारे में, पूरा मैंने देखा। बट बिगिनिंग करके तो मतलब मैंने कल ही बात की, परसों ही ट्रायलेमा की, मतलब मैंने देखा कि होता है इस पर। और आज ही उस पर बिगिनिंग पे वीडियो आई, आज या कल आई थी। तो मैं क्या सोचूं, मैं किस्मत है या कुछ, मतलब ठीक है, हो गया आ गई। और वो काफ़ी सही समझाते सुनील करके हैं। तो मतलब ठीक है, वो थ्योरेटिकल समझाना बहुत मतलब ठीक है, मतलब ऐसा समझ में आ जाता है। और थ्योरी मतलब मेन रहती है, आपको थ्योरी आ रही ना, तो मेथड वगैरह तो कोड में पड़ी है, आप जाके ढूंढोगे तो मिल जाएगी आराम से। बट हाँ, ये जो समझाता हूँ मुझे वीडियो भाई कुछ समझ में नहीं आते, ये जो थ्योरी वाले और बाकी जो समझाते हैं, मतलब थ्योरी ऊपर ऊपर एकदम लेयर 1 2 3 में देख रहा था, तो लेयर 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, अटैच रहता है, ये रहता है। बट एकदम जो बेसिक चीज़ होती है ना, लाइक मैं बताऊँ, वो सिर्फ वो समझा सकते हैं जो कि मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। लाइक 5 मिनट इंजीनियरिंग हो गया, उनके टॉपिक देखता हूँ तो एकदम क्लियर होता है कि लेयर 2 में ये डेटा से ये लेयर 1 बनती है, ये ब्लॉक से ये लेयर 1 बनता है, और इस ब्लॉक के ऊपर ये लेयर 2 बनता है। तो उनसे ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी ये मतलब मैं वही फिर मतलब कुछ भी करके मैं ढूंढ लेता हूँ, और हर चीज़ का सिमुलेशन देख लेता हूँ कैसे काम कर रहा है, तो वो आ जाता है आसानी से। तो कोई और भी आराम से कर सकता है। और वैसे भी ये सब अभी नया नहीं है, 1970 या 1800 में शायद ये क्रिप्टोग्राफी वगैरह बन गई थी। तो कोई बात नहीं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। बाकी बताऊँ तो अब मुझे 2 3 टास्क बचे हैं। एक हो गया मतलब वॉलेट, ठीक है, मैंने मैसेज सेंड कर लेता हूँ, वो डिक्रिप्ट कर पा रहा है, मैसेज आ रहा है उसके पास, और पूरा डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है। और मेरा अब यूज़र ही उसको वैलिडेट करता जा रहा है, ठीक है, मतलब यूज़र की अलग ही चैन बन जाएगी मेरी। मतलब मैंने जितना
अलग चैन बनेगी, दूसरे ने जितना कुछ किया होगा उसकी अलग चैन बनेगी, और दोनों का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कहीं भी। बस उसका मतलब किसी को देखना हो ऐसे तो सिर्फ वो दिखा सकता है, वो चाहे तो। ठीक है, ऐसे पब्लिकली सिर्फ लास्ट है सब अवेलेबल रहेगा शायद उसका, वो भी नहीं, हाँ वो ऐसे रहेगा लास्ट ऐसे में, जैसे मतलब बिटकॉइन शायद लास्ट है पब्लिकली अवेलेबल रहता है। या फिर हिस्ट्री देखनी हो किसी भी हैश से रिलेटेड तो मुझे भी आती है, क्योंकि उसमें वैलिडेटर वैलिडेट करते हैं और कहीं ना कहीं उनका थोड़ा लंबा नेटवर्क है। और मुझे नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे पूरा वर्चुअल रखना है, मतलब हवा पे रहे, गायब रहे पूरा। तो देखता हूँ मैं इसे कर पाता हूँ या नहीं। हालाँकि कर लूँगा, अब चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर समझ में आने लगी हैं। तो पहले मैं इसे पूरा पेपर में एक अकाउंट बनाऊँगा, दूसरा बनाऊँगा एक में पब्लिक प्राइवेट, एक में दूसरे में पब्लिक प्राइवेट वॉलेट, उसके अंदर डेटा रहेगा। और जैसे ही मैं उसमें एक मतलब डेटा इंक्रिप्ट करके इसमें मैसेज भेजूँगा इंक्रिप्टेड, जो कि ये प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, तो उसके उसमें हैक हो जाएगा वो बैलेंस वगैरह। और उसके बाद जो उसकी मतलब पब्लिक की और मेरी जो पब्लिक की होगी दोनों की ऐड हो जाएगी। बट इसमें एक यूनिक चीज़ मेरी ये है कि मैं जो पब्लिक की दे रहा हूँ ना, मतलब ये जो पब्लिक की एक्स्ट्रा, मतलब पब्लिक की नहीं है, पब्लिक की के अलावा एक की दे रहा हूँ जो कि उसकी यूज़र आईडी होगी। लाइक यूज़र आईडी में क्या मैं हैश जनरेट करूँगा, और उसका जैसे मैंने यूनिक जो मैंने बताया था, एक तो नेम हो गया उसका, सिटी हो गई, फिर कंट्री हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एंड एक शॉर्ट की हो गई, एंड उसके बाद बस हो गया। मतलब इतनी चीज़ों से एक यूनिक पर्सन आप कल आओगे। बस एक बार वेरीफाई मुझे करना रहेगा, तो जो वेरीफाई करेगा मैं उसे अपने मतलब नेटवर्क में एंट्री करने दूँगा। और एक पर्सन की एक ही आईडी रहेगी, ना कि इस तरह कोई भी आके कितनी भी आईडी बना सकता है, वो अलग चीज़ हो जाती है फिर, मतलब वो सही नहीं रहता मेरे ख्याल से। और फुल्ली फ्लेड सब कुछ कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स कोड पब्लिक करना मुझे फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि मेरे लिए मतलब वो ना हो, क्योंकि अगर मैं पब्लिक कर दूँ कोई मेरा कोड बदल दे तो पूरा सिस्टम ही वो हो जाएगा। और एल्गोरिदम में मुझे थोड़ा देखता हूँ, मैं कुछ कर लूँगा वैसे ही पब्लिक करने के लिए, और कर दूँगा पब्लिक, क्योंकि क्या ही मतलब अपने माइंड पे पूरा रख के हर कुछ चीज़ मैं सोच रहा था कोड में ऐसा इंटीग्रेट करूँगा कि जो सिर्फ मुझे पता रहेगी, तो आप रिकॉर्ड कर पाओगे अपना पूरा वो। बस डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हाँ क्रेड ऑपरेशन जैसे मैंने पढ़े, तो क्रेड में आप कर सकते हो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बट डिसेंट्रलाइज में क्या रहता है, आप क्रिएट कर सकते हो और रीड कर सकते हो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के थ्रू, एंड उसे अपडेट नहीं कर सकते एंड उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो अपडेट का थर्ड ये तरीका हो सकता है कि आप मतलब अलग डेटा दो, आपका ये वर्जन 2 बन जाएगा। तो एक ये हो गया अपडेट का तरीका, एंड देन डिलीट तो नहीं हो पाएगा इसमें, डिसेंट्रलाइज में कभी डिलीट मतलब पॉसिबल ही नहीं। फिर देखा था कि इमेज को इंक्रिप्ट करो, डेटा उसी में डालो, इसका एक है जनरेट हो, फिर मतलब इमेजेस हो। अगर आप अपना प्राइवेट की डाल के अपनी इमेजेस को डिक्रिप्ट करना चाहते हो, मतलब देखना चाहते हो, तो वो आप आराम से कर सकते हो। तो इमेजेस वाला साथ फाइल कौन कर रहा है, तो मैं वो थोड़ा और अच्छे से देखूँगा कैसे कर पाऊँगा, हो सकता है। या मतलब वो हटाओ मेरे दिमाग, मतलब वो बहुत चीज़ें फिर ऐसे ही चलने लगती हैं। पर मेरा फोकस अभी सिर्फ इसी पे, मतलब ला रहा हूँ पूरा फोकस सिर्फ इस पे कि मैं बना लूँ। और मैं काफ़ी चीज़ें लग जाता हूँ यार कि मतलब थोड़ा थोड़ा कि मैं जैसे लग गया मैं सिस्टम को तोड़ने में। लाइक मैंने देखा कि की बना रहे हैं, क्या क्या इनपुट लेकर वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये आज देख रहा था मैथमेटिकल प्रॉब्लम कि ठीक है एपिलिटिक कॉलम में दो रहते हैं, पी एंड क्यू, शायद दो लेने रहते हैं। एंड तीसरी मतलब की जो है वो जो जनरेट होती हैं, एक डी के बाद की होती है, एक ई की होती है। तो दोनों की में पब्लिक की प्राइवेट की होती है। तो मैं ये देख रहा था दोनों की कैलकुलेशन लगाओ, वैसे सॉल्व करो फार्मूला के थ्रू, तो दोनों की मिलती है कि नहीं, मतलब एक से दूसरे रिलेशन है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स नहीं मिलेगी मुझे वो, मतलब वो उसने पूरा हटा रही है कि टू प्राइम नंबर लो, फिर उसका कैलकुलेशन होगा, फिर होगा। तो शायद पब्लिक की से प्राइवेट की निकाली जा सकती है, आई मीन अगर मैथ में मैं कुछ अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाऊँ तो। बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता मैथ में, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, तो भाई क्यों तोड़ना उसको। और किसी के बस का नहीं है, आई मीन मतलब उसके लिए दिमाग तो चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रोसेस को फॉलो करके वो कीज़ बन रही है ना पब्लिक, फिर उसकी प्राइवेट, तो जो उसको डिक्रिप्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक वो रहता होगा अंतर। तो वो मैथ मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, जो सिस्टम बन चुका है मुझे उसी पे अभी काम करना है। तो मैं बस वही देख रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि क्यों ही मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाऊँ, मतलब एक्स्ट्रा वो लगने ही लगता है, अपने आप चलने लगता है। तो मैं मतलब ठीक है अभी फोकस इसी पे लगाता हूँ, तो सही है थोड़ा अपने आप को भी स्टेबल रखना। तो चलो ठीक है भाई, आज का अपडेट दे दिया, बाकी साइट मेरी हो गई, सब कुछ हो गया। एंड अब बचा है वॉलेट वॉलेट बनाना, लेकिन अभी ये मैं 2-3 दिन बात करूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फंक्शन थोड़ी तैयारी कर लूँ, प्रेजेंटेशन मतलब लोगों को जोड़ना, कम्युनिटी बनानी। मुझे कुछ नहीं आता स्पीच देते बोलते मतलब कैसे समझाना है कुछ नहीं, पर फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो बड़ा इवेंट है शायद इंडिया का, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर का। तो देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ। चलो ठीक है।